ना हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है, लेकिन इसके कुछ नुकसान भी होते हैं, साइड इफ़ेक्ट देखे जाते हैं। इसके फ़ायदे और नुकसान के बिना इसे पर्याप्त मात्रा में लेना उचित नहीं है। इसके फ़ायदे और नुकसान जानने के बाद ही इसे लेनी चाहिए। चलिए बिना देर के शुरू करते हैं, इसके फ़ायदे और नुकसान को जानते हैं। मैं भनोत कुमार फ्रॉम जयबालाजी आयुर्वेद, पलामू, झारखंड। दोस्तों, चना में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन और पोषक तत्व पाए जाते हैं, जिनमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, आयरन, ओमेगा 3 और विटामिन बी की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। ऐसे में इसके सेवन करने से हमारे अन्य न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है, जो इसमें मौजूद रहते हैं। यह ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में सहायक माना जाता है। यह एक ग्लाइसेमिक फूड के रूप में रखा गया है, इस श्रेणी में आता है। इसके सेवन से भूख लगने कम हो जाती है। यानी कि इस शब्दों में कहें कि जो ज़्यादा चना का सेवन करते हैं, उनके भूख लगने की समस्याएं बढ़ जाती है, उनके भूख लगने कम हो जाते हैं। ऐसे में डायबिटीज पेशेंट की भूख की समस्याएं ज़्यादा बढ़ जाती है, उन्हें जल्दी जल्दी और ज़्यादा भूख लगती है। लेकिन चने का सेवन करने से उनकी भूख लगने की समस्याएं कम हो जाती है। ब्लड में शर्करा का स्तर, शुगर का स्तर कंट्रोल होने लगता है। ऐसे में डायबिटीज पेशेंट वाले रोगियों को चना फायदेमंद माना जाता है। जिन्हें आयरन और खून की कमी है, उन्हें भी चना का सेवन करना चाहिए। अगर आप डायबिटीज पेशेंट नहीं हैं, तो आप गुड़ के साथ भी आप इसे सुबह खाली पेट आप प्रतिदिन नाश्ते के रूप में ले सकते हैं। इसमें पर्याप्त मात्रा में आयरन पाया जाता है, जो हमारे बॉडी में ऑक्सीजन प्रदान करने के साथ साथ आयरन की कमी को पूरा करता है, यानी एनीमिया जैसी बीमारी को यह दूर भगाने में सहायक हो जाता है। दोस्तों, चने के सेवन करने से हमारी हड्डियां भी मजबूत होती है, बोन सेल्स भी मौजूद होते हैं। इसके पोषक तत्व हमारे शरीर को आसानी से उपलब्ध कराते हैं और बोन सेल्स बनने लगते हैं, हड्डियां मजबूत होने लगती है। पाचन तंत्र के लिए भी चना फायदेमंद माना जाता है, लेकिन ध्यान दें, एक सीमित मात्रा में अगर चने का सेवन करते हैं तो आपके स्वास्थ्य के लिए यह सहायक हो जाता है, पाचन तंत्र मजबूत होता है। पाचन तंत्र को ठीक करने पर कब्ज और गैस की समस्याएं दूर होने लगती है, मोटापा जैसी समस्याएं दूर होने लगती है। दोस्तों, लेकिन अगर आप ज़्यादा इसका सेवन करते हैं तो इसके नुकसान भी देखे जा सकते हैं। अपच की समस्याएं, उल्टी की समस्याएं, पेट फूलने की समस्याएं बनने लगती है। अतः इसे सीमित मात्रा में खाएं, अन्यथा पाचन तंत्र को मजबूत करने के साथ साथ यह नुकसान भी पहुंचा सकता है। लेकिन इसके सीमित मात्रा में अगर आप सेवन करते हैं तो आपके लिवर्स के लिए यह फायदेमंद माना जाता है। चना मोटापे को भी कम करता है, वजन को भी कम करने में यह सहायक माना जाता है। जैसा कि मैंने बताया कि यह एक प्रोटीन और फाइबर की एक अच्छा स्रोत है, लेकिन इसके सेवन से मोटापे कम करने होने लगते हैं। यह ग्लाइसेमिक फूड की श्रेणी में आता है। चने का सेवन करने से भूख लगने कम हो जाते हैं और मोटापा जैसी समस्याएं कम होने लगती है। पेट बाहर की ओर नहीं निकल पाते हैं। अगर आप वजन कम करना चाहते हैं, मोटापा की परेशानियों से जूझ रहे हैं, तो चना आपके लिए फायदेमंद होगा। इसकी सेवन आपको करनी चाहिए। चना हृदय स्वास्थ्य और खराब कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने में भी मददगार साबित होता है। इसमें प्रचुर मात्रा में न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, जो हमारे ब्लड से एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, खराब कोलेस्ट्रॉल को हटाते हैं और हमारे हार्ट को इम्यूनिटी क्षमता प्रदान करते हैं। हार्ट स्वस्थ रहता है, हमारे बॉडी से बैड कोलेस्ट्रॉल बाहर निकल जाते हैं। अतः इसके सेवन से एलडीएल कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी से बाहर जाने लगती हैं, कोलेस्ट्रॉल का बैलेंस बना रहता है। जिन्हें हृदय संबंधी समस्याएं हैं, कोलेस्ट्रॉल संबंधी समस्याएं हैं, उन्हें चने का सेवन फायदेमंद होगा। दोस्तों, चना खाने के बेहद नुकसान भी देखे जा सकते हैं। बृहद पैमाने पर इसके नुकसान भी देखे जाते हैं। ऐसे में जिन्हें चना खाने से एलर्जी की समस्याएं बनती है, राइनाइटिस, इन्फ्लैक्सिस जैसी समस्याएं बनती है, उन्हें इसका सेवन नहीं करना चाहिए। इसके सेवन करने से उन्हें बंद नाक की समस्याएं देखने को मिल सकती है। यह एक जानलेवा बीमारी है। इसमें प्रचुर मात्रा में फाइबर पाया जाता है, अतः ज़्यादा सेवन करने से कब्ज और गैस की समस्याएं बनने लगती है। लेकिन इसका सीमित मात्रा में अगर सेवन करते हैं तो ये समस्याएं नहीं बन पाती है। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार हैं, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। फिर मिलते हैं इसी समय एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार।